किंग ऑफ वायलेंस के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योंगहो जिन से काफी ज्यादा बुरी तरह से पीट मार खाता है और फिर वो कहता है कि ठीक है, अब मैं इसे प्रॉपरली तरीके से करूंगा और अपने एक पैर को उठा के फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है कि मेरे पास आओ तुम कमीने। तो उसे इस पोजीशन में देखकर जिन सोचता है कि ये पोज क्या वो एक किक का यूज करने का प्लान बना रहा है और वो तेजी से योंगे की तरफ जाता है और उसके ऊपर एक किक से अटैक करते हुए कहता है कि लेकिन आई एम सॉरी, मैं भी किक कर सकता हूँ। बट योंगहो अपनी पैर से उसकी किक को रोक लेता है और जिन सोचता है कि क्या हो रहा है, ये इतना स्ट्रांग क्यों लग रहा है। तभी योंगहो उसके ऊपर पंचेस मारता है तो जिन बड़ी तेजी से पीछे हट जाता है और सोचता है कि चलो पहले हमारे बीच कुछ गैप बनाए। बट तभी तुरंत योंगहो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और हंसते हुए कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, और वो फिर से उसके ऊपर किक लगाने लगता है। तो ये देख के जिन सोचता है कि तो वो फिर से किक मार रहा है, तो इसे कुछ इस तरह से मैं अपने आर्म से रोक सकता हूँ, और वो उसकी किक को अपने आर्म से रोकने लगता है। लेकिन किक पड़ते ही जिनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो उसकी किक से नहीं बल्कि बड़े से किसी रॉड से खुद को रोक रहा है। और मैं बता दूं कि ये किक बॉक्सिंग है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। जिन लोगों ने मेरा रिवेंज वाला सीरीज देखा है उन्हें पता होगा कि ये किक बॉक्सिंग कितना ज्यादा डेंजरस है, और अगर नहीं देखा है तो जाके देख ले, वो भी इसकी तरह ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर स्टोरी पे आते हैं। तभी योंगहो उसे किक करके दूर गिरा देता है। तो जिन सोचता है कि लानत है, इसका पावर के साथ क्या है, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया लेकिन डैमेज फिर भी है। तभी योंगहो फिर से उसके ऊपर किक मारता है तो जिन अपने दोनों हाथों से उसे ब्लॉक करने लगता है, लेकिन उसके हाथ के हड्डियों में भी क्रैक आ जाता है। और ये देखे तो देखने वाले सभी लड़के जो पहले चेयर कर रहे थे वो अब काफी ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है, और गिल्सु भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्ला के जिन का नाम लेता है। तभी जिन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ये देख के योंगहो हंसते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास जैसे तुम पहले आ रहे थे अब क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम डर गए। तो जिन सोचता है कि उसका किक इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, उसका पंचेस की तुलना में तो उसका किक अलग ही लेवल पर है। तभी योंगहो फिर से जिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो ये देख के जिन सोचता है कि एक और किक, इससे दोबारा हिट होना खतरनाक होगा। लेकिन योंगहो इस बार जिन को किक नहीं मारता बल्कि पंचेस पे पंचेस मारा होता है उसकी चेहरे पर, और जैसे पहले जिन उसे मारकर धो रहा था इस बार योंगहो उसे धो रहा है और हंसते हुए कहता है कि अब मेरा पंचेस लैंड कर रहा है। और जिन बेचारा बहुत ही मुश्किल से उसकी पंचेस को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं उसके किक्स को लेकर इतना वरीड हूँ कि ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी योंगहो कहता है कि तुमने कहा था कि मैं फाइटिंग अरीना में मैच न करूं, क्या बकवास है, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो। और जिन को लग रहा होता है कि योंगहो उसे पंच मारेगा, लेकिन योंगहो तुरंत ही अपना साइड बदल के उसके पैर पे एक जोरदार किक मारता है जिससे जिन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। और योंगहो हंसते हुए कहता है कि तुम इतने कमजोर हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे लेक्चर दे सकते हो, तुम बेवकूफ। और जिन अपने पैर को पकड़ के सोचता है कि लानत है, मेरा पैर जवाब दे गया है, मतलब अब वो उठने की हालत में नहीं है। तभी योंगहो बड़ी तेजी से उसके सर के ऊपर किक मारने लगता है और हंसते हुए कहता है कि गुड बाय तुम स्कॉलर बास्टर। और ये देख के बेचारा जिन डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और जैसे ही वो अपने एक आंख को खोलकर देखता है तो देखते हैं कि रेफरी अपने किक से योंगहो की किक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट फाइट करने की कंडीशन में ना हो तो आगे बढ़ना बेईमानी माना जाएगा। तो फाइनली हमें इस रेफरी का नाम भी पता चल जाता है। ये 3rd ईयर का स्कूल काउंसिल मेंबर है, इसका नाम होता है हेयो ज्यूनहेंग। मैं इसे रेफरी ही कहूंगी, ये थोड़ा आसान है। तो योंगहो वहां से जाते हुए कहता है कि हमने तो अभी अभी शुरुआत की है और अब तुम मुझे रोक रहे हो। हे, लेकिन ये काफी टाइम के बाद पहली बार मजेदार है। और वो गिल्सो की तरफ देखकर कहता है कि शायद इसलिए कुछ बच्चे यहाँ है जिन्हें मैं काफी टाइम से नहीं देखा था। और वो कृपी सी स्माइल देकर कहता है कि फ्यूचर में फाइटिंग अरीना और भी ज्यादा मजेदार होंगे, इसलिए अक्सर आते रहना। लेकिन इस बार गिल्सु भी उसे घूरते हुए देखता है और डरता नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गिल्सु बेचारा जिन को सहारा देकर ले जा रहा होता है और उसे कहता है कि ये बहुत दर्द कर रहा है ना। तो जिन कहता है कि दर्द से ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि मैं हार गया। अब मैंने उन कमीनों का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है जो फाइटिंग अरीना में केओस फैला रहे थे। तो गिल्सु कहता है कि तुम शुरुआत में निश्चित रूप से जीत रहे थे, लेकिन उसके किक के कारण अचानक
तभी जिन बीच में ही कहता है कि उसका किक्स मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। काफी अजीब है और उसे उस वक्त का सीन याद आ जाता है जब योंगहो का किक सीधे जिन के पास आ गया था, उसके सर के पास। और जब उसे डर महसूस हुआ, ये सोच के वो सोचता है कि वो क्या था। फिर गिल्सू उसकी जगह पे उसे पहुंचा के वहां से जाने लगता है। तो जिन कहता है कि हम यहाँ पर आ गए हैं, मेरे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। तुम थक गए होंगे, इसलिए जाने से पहले थोड़ा पानी पी लो। तो गिल्सू कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं पर जाना है। तो जिन कहता है कि कहीं पर जाना है इस वक्त। तो गिल्सू कहता है कि हाँ, तो फिर चलो बाय। तो जिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और वो गिल्सू को जाते हुए देखकर सोचता है कि वो इतने जल्दी में कहाँ जा रहा है। और देखते हैं कि गिल्सू बड़ी तेजी से वहां से दौड़ते हुए जा रहा होता है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक लड़का दूसरे के हाथ से जूते की बॉक्स लेकर कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये यूजलेस है। तो वो सारे लड़के हंसते हुए कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हारे गैंग हमें अभी भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम अपने अप्रिसिएशन दिखाना चाहते थे। तो देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वो लड़के रिश्वत के तौर पे कांग इन्हें को ही जूते दे रहा होता है। तो कांग उन्हें कहता है कि कांग कहता है कि मेरे लिए मैं एप्रिसिएशन से ज्यादा टैलेंट का परवाह करता हूँ। तो वो लड़का कहता है कि अगर ये टैलेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्हें। फिर इन्हें कहता है कि अच्छा, अब से अपना बेस्ट ट्राई करना। तभी वहां पर योंगहो आ जाता है और कहता है कि कांग इन्हें, मुझे नहीं लगता कि आज ली गिल्सू स्कूल आया है। तो उसे देखकर कांग कहता है कि क्या बात है, और वो उसके पास जाते हुए कहता है कि लेकिन ली गिल्सू के बारे में क्या। तो योंगहो कहता है कि क्या अब हम उसे पीटने का टाइम नहीं आ गया है। तो कांग कहता है कि नहीं, तुम्हारे वजह से सिचुएशन बदल गया है। ये सुन के तो योंगहो को समझ नहीं पाता और फिर वो लोग कहीं पर जा रहे होते हैं और कांग उन्हें समझाते हुए कहता है कि जिन डोइल को हराकर हमने अपनी स्ट्रेंथ अच्छी तरह से साबित कर दी है। जो लोग सोचते थे कि वो उससे कमजोर है और वो अब बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे। तो योंगहो हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स वो होंगे। तो कांग कहता है कि अब अगर हम ली गिल्सू के जैसे कमीने को छूते हैं तो ये सिर्फ हमारे रेपुटेशन को बर्बाद करेगा। तो लाल वाला बड़ा लड़का कहता है कि तो फिर अब हम क्या करें, क्या हमें अपने गैंग में शामिल होने के लिए फाइटिंग अरीना में विज्ञापन फैलाना चाहिए। तो कांग कहता है कि नहीं, क्योंकि हमारे प्लान के अनुसार फर्स्ट ईयर को हरा दिया गया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पर जाने का टाइम आ गया है। और वो लोग उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ लड़के बैठकर जुए खेल रहे होते हैं। तो उन लड़कों का जो बॉस होता है उसका नाम होता है सोन सियोक और ये थर्ड ईयर का लड़का होता है। तो वो उन लोगों को देखकर कहता है कि कौन हो तुम कमीने। तो कांग मुस्कुराते हुए कहता है कि सीनियर, हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम आप सभी से मिलना चाहते थे। तो ये सुन के सोन सियोक हंसते हुए कहता है कि मेरे पास फर्स्ट ईयर के कमीने से कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम छोटे टाइमर्स, तुम्हें क्या लगता है कि ये जगह क्या है। तो कांग उनके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि आपके नजर में हम छोटे टाइमर्स लगते होंगे क्योंकि आप मेरे भाई की लेजेंडरी जनरेशन की मेंबर्स है। ये सुन के सोन सियोक सोचता है कि क्या वो उस कमीने का छोटा भाई है। और कांग आगे कहता है कि लेकिन अब जब जांगचुन ने आपको किनारे पे कर दिया है तो आप सीनियर सिटीजन्स की तरह छिप रहे हैं। तो ये सुन के सोन सियोक काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसकी कॉलर को पकड़ के कहता है कि व्हाट यू बास्टर्ड, तुम एरोगेंट कमीने, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए। तो कांग कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं निराश हूँ, तब से ये सिर्फ एक अकेला फाइट था, लेकिन अब और नहीं, सिचुएशन बदल गया है। तो ये सुन के सोन सियोक को तो कुछ समझ ही नहीं आता और कांग कहता है कि हमें फाइटिंग अरीना में एक कदम उठाने की जरूरत है। फिर हमें स्कूल के छत का सीन दिखाया जाता है। वहां पर रेफरी जंगचुन को शिकायत करते हुए कहता है कि उन्हें इस तरह रूल्स का अब्यूज करते हुए देखना फाइटिंग अरेना के पूरे फाउंडेशन को हिला देगा। हम फर्स्ट ईयर्स की इमेच्योर एक्शंस को इस तरह से नहीं देख सकते। और वो कमीना, तुम जानते हो ना कि वो कांग हानहे का छोटा भाई है ना। मतलब कांग इन्हे का बड़ा भाई का नाम है कांग हानहे। तो जंगचुन ये सब बातें सारे चुपचाप सुन रहा होता है। तो जंगचुन वहां से जाते हुए कहता है कि भले ही उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया होगा, लेकिन रूल्स तो रूल्स ही है। तो ये सुन के वो रेफरी कहता है कि क्या, तो तुम अभी भी ये देखने के लिए कह रहे हो। तो जंगचुन उसे कहता है कि भले ही मैं इंटरवेन करके सिचुएशन को समाधान कर लूं, तो भी क्या फाइटिंग अरीना पहले जैसे ही होगा। ये सुन के वो रेफरी और कुछ भी नहीं कहता। तभी जंगचुन का फोन बजने लगता है तो वो देखता है कि ली गिल्सू ने उसे कॉल किया है। फिर हमें गेमिंग क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्सू नीचे फर्श पर बैठा होता है। तो उसे देखकर जंगचुन कहता है कि मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें बताया था
कि जब तक तुम कुछ पॉइंट न कर लेते हो तब तक मुझे कांटेक्ट मत करना। क्या तुमने ऑलरेडी हार मान लिया है? तो गिल्सू कहता है कि इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। ये सुन के जंगचुन का नजर सामने की तरफ पड़ता है और देखते हैं कि उस पुतले के चेहरे पर बहुत सारा खून लगा होता है और हमारा गिल्सू ने फुल स्कोर कर लिया होता है। ये देख के तो जंगचुन हैरान हो जाता है और गिल्सू कहता है कि मुझे सिखाओ, मुझे नेक्स्ट लेसन सिखाओ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब हमारा गिल्सू का नेक्स्ट लेसन क्या है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।